हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन क्षेत्राधिकारी प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी 28/11/2021 में परीक्षा हुई थी। इसको परीक्षा को डिस्कस करने का जो हमारा यहाँ पर मेन मोटिव है वो यहाँ पर ये है कि जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है उससे पता लगेगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पर जो है वो पढ़ाई करनी है और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ाना है। आपको जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर किस लेवल तक जो है वो पहुँचाने हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं और शुरू करते हैं इस पूरे पेपर के बारे में। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर पोर्शन है वो उत्तराखंड सामान्य अध्ययन संबंधित है। तो लगभग जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है उनकी जो संख्या है वो यहाँ पर 32 प्रश्न है आपके उत्तराखंड के। तो आपके एग्ज़ाम में जो है वो 30+ या 35+ जो है वो यहाँ पर क्वेश्चंस आने वाले हैं उत्तराखंड के। तो एक अच्छा खासा पोर्शन जो है वो यहाँ पर वो निभाएगा आपका स्टेट। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, बात करेंगे कि भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम कौन सा है। तो वो है यहाँ पर कौन से, गोविंद बल्लभ पंत जो है वो उनका यहाँ पर एकमात्र जो है ऐसी विभूति है जिनको जो है भारत रत्न यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ था। तो ये हुआ था 1949 को, और यहाँ पर उस समय जो राजा थे वो थे यहाँ पर मानवेंद्र शाह। ठीक है, मानवेंद्र शाह आपका याद करना है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है यहाँ पर कौन सी, काली नदी जो है वो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। और जो सरयू नदी है उसको जो है पवित्र नदी भी यहाँ पर जो है वो बोला जाता है। तो ये भी आपके लिए फैक्ट जो है वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि रामायण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया है। तो ये किया गया था यहाँ पर 2009 में। ठीक है, 2009 में इसको जो है विश्व विरासत जो है घोषित किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, गणिका नाटक के लेखक कौन है। ठीक है, जो गणिका नाटक है उसके जो लेखक है वो है यहाँ पर कौन, मोलाराम जो है उसके यहाँ पर वो लेखक है। अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध है एक, ठीक है, वो किस रूप में जो प्रसिद्ध हैं वो हैं एक मूर्तिकार के रूप में। जो अवतार सिंह पंवार जो है वो यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। नागेंद्र सकलानी किस तिथि को यहाँ पर शहीद हुए थे उत्तराखंड में। तो वो हुए थे 11 जनवरी 1948 में जो है वो यहाँ पर शहीद हुए थे। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को एक जीवित प्राणी का दर्जा जो है यहाँ पर वो दिया है। तो वो गंगा नदी को यहाँ पर दिया गया था उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने। पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का जो है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो वो है यहाँ पर कुणिदों का। ठीक है, कुणिद वंश का जो है वो तांबे के सिक्के जो है हमें यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। ठीक है, तो वो है यहाँ पर कौन सा, कालसी अभिलेख। ठीक है, कालसी अभिलेख कहाँ पर है, ये देहरादून में है। और कालसी अभिलेख की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक जो प्रश्न आया था अभी उत्तराखंड लोक सेवा ने पूछा था कि कालसी अब ऐसा कौन सा अभिलेख है जहाँ पर यूनानी शासकों के, ठीक है, यूनानी शासकों के नामों का उल्लेख है। ठीक है, तो यूनानी जो शासक हैं उनके नामों का जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है वो भी कालसी अभिलेख में ही मिलता है। तो दोनों ही प्रश्न आपके लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है, वो किसका है, यहाँ पर चमोली का है। और चमोली के बाद किसका है, यहाँ पर उत्तरकाशी का है। ठीक है, दोनों ही आपको याद करने हैं। ठीक है, कई बार जो है ऑप्शन में चमोली नहीं आता है तो वहाँ पर क्या मिलता है, उत्तरकाशी जो है वहाँ पर मिलता है। तो उत्तरकाशी का जो है वो सेकंड नंबर पर है। तो ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था। तो वो किया था यहाँ पर गोनोन ने। तो राइट आंसर जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसका ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में विकास खंड कितने हैं। ठीक है, उत्तराखंड जो विकास खंड है उनकी जो संख्या है वो है यहाँ पर 95 जो संख्या है उत्तराखंड में विकास खंड की है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक खिलाड़ी उत्तराखंड से जो है वो संबंधित नहीं है।
ठीक है, तो वो है यहाँ पर ललित उपाध्याय। ठीक है, ललित उपाध्याय जो संबंधित है। जसपाल राणा जो है आपके वो शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, और इनको जो है अभी द्रोणाचार्य पुरस्कार भी यहाँ पर मिला है पैराशूटिंग के लिए। ठीक है, जो हमारे पास है यहाँ पर ऋषभ पंत और जो उन्मुक्त चंद हैं, ये दोनों आपके जो हैं वो क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा वन्य जीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु जो है वो प्रसिद्ध है? तो गोविंदजन्य विहार जो है वो हिम तेंदुए के लिए संरक्षण के रूप में बनाया गया है। और जो घाटी है यहाँ पर वो है आपकी भैरव घाटी। ठीक है, भैरव घाटी में वो पूरे भारत का जो है वो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण जो केंद्र है वो यहाँ पर बनाया गया है भैरव घाटी में। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये आपका जो जिला है वो है यहाँ पर उत्तरकाशी। ठीक है, तो 3-4 फैक्ट हैं जो आपको यहाँ पर वो हेल्प करेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हेली नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो जो हेली नेशनल पार्क है जो उसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 1936 में। ठीक है, 1936 में की गई थी। और स्वतंत्रता के बाद जो इसका नाम है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में हम इसको जो देखते हैं 1957 में। इससे पहले उसका नाम था वो रामगंगा नेशनल पार्क था। तो 1957 में जिसका नाम हमको मिलता है वो मिलता है यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस ताल में मानव कंकाल जो है वो पाए जाते हैं? तो वो मिलते हैं हमें रूपकुंड में। और रूपकुंड कहाँ है? ये जो है आपका चमोली ज़िले में है। ठीक है, चमोली ज़िले में है रूपकुंड। इसको जो है रहस्यमय ताल भी जो है हम बोलते हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि यहाँ पर उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में यहाँ पर निवास करती है? तो वो करती है कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में जो है वो जनजाति यहाँ पर निवास करती है। रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली गणतंत्र परेड में उत्तराखंड की झांकी का जो है वो हिस्सा रहा था? तो 2016 में जो है रम्माण उत्तराखंड की झांसी का जो है वो झांकी का जो है वो हिस्सा रहा था गणतंत्र दिवस की परेड में। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम जो न्यायविद है वह कौन से हैं? तो वो हैं यहाँ पर न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। ठीक है, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत जो है वो उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद भी रहे हैं, तो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थापित है? तो जो स्थापित किया गया था वो किया गया था उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में किया गया था। और 1965 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। उसका जो उद्घाटन है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो इतने महत्वपूर्ण आपके फैक्ट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पुरुषास्त्र के संपादक थे? ठीक है, तो वो कौन थे यहाँ पर? वो थे गिरिजादत्त निराई। ठीक है, गिरिजादत्त निराई जो है वो पुरुषार्थ के यहाँ पर वो संपादक थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारे लिए जो है ये पूरी सीरीज है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रुद्रप्रयाग में जो है वो कार्तिक स्वामी जो मंदिर है वो कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो जो होली हिमालय जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो हैं ई शेरमन ओकले जो हैं वो होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं। कुमाऊं का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, अगर बात करते हैं कुमाऊं के अंतिम शासक की तो वो चंद वंश का शासन रहा था कुमाऊं में अंत में। और चंद वंश का जो अंतिम शासक रहा है हमारे पास वो रहे हैं कौन? महेंद्र चंद जो हैं वो कुमाऊं या चंद वंश के अंतिम शासक रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, गढ़वाल शासक जो कि आदिनाथ के नाम से भी जो है जाना जाता है तो वो कौन सा है? तो वो है यहाँ पर कौन सा? अजय पाल को जो है हम वो आदिनाथ के नाम से भी जो है वो जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से यहाँ पर जुड़ा था? तो देहरादून जो जुड़ा था वो जुड़ा था यहाँ पर 1900 में। ठीक है, 1900 में जो है वो यहाँ पर जुड़ा था। नेक्स्ट है, खतलिंग हिमानी किस हिमनद का उद्गम स्थल है? ठीक है, तो कहाँ किसका है ये जो है वो भिलंगना का हमको देखने को मिलता है, खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, और खतलिंग जो ग्लेशियर है वो कहाँ पर है? वो टिहरी में है। उत्तराखंड में खड़ी बोली के कवि कौन थे? ठीक है, उत्तराखंड में जो खड़ी बोली के जो कवि थे वो कहते हैं यहाँ पर लोक रतन पंत गुमानी। ठीक है, लोक रतन पंत जो गुमानी है वो उत्तराखंड में खड़ी बोली के जो हैं वो यहाँ पर लेखक हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं एक किस रूप में जो है आप इसको जानते हैं, तो वो जो है ये इतिहासकार के रूप में हम इनको जानते हैं। उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर्वत है वो है यहाँ पर कामेट पर्वत। ठीक है, कामेट जो पर्वत है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पर है। और उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, तो जो उत्तराखंड राज्य का सबसे जो लंबा हिमनद है वो है यहाँ पर गंगोत्री हिमनद। ठीक है, गंगोत्री हिमनद। तो ये प्रश्न थे हमारे पास यहाँ पर उत्तराखंड के। अब चलते हैं हमारे पास जीएस वाला पोर्शन है हमारे पास। जीएस वाले पोर्शन की बात करते हैं कि पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट लाइफ का अवार्ड किस से जो है यहाँ पर नवाजा गया है, तो इको अवार्ड 2021 यहाँ पर उसको मिला है। किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना यहाँ पर चलाई है, तो वो चलाई है यहाँ पर तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना ने यहाँ पर वो चलाई है। विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी निपॉन 2021 कहाँ पर आयोजित की गई, तो ये की गई थी कहाँ पर, जापान में की गई थी। ठीक है, ये कुछ जो हमारे पास यहाँ पर ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, ये आपको चेंज मिल सकते हैं, ये तो आप अपने स्तर से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं तो पूरा का पूरा यहाँ पर इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी, उस समय तो भारत की जो रैंक थी वो यहाँ पर 40वीं रैंक थी। FSSAI के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय जो है वो शीर्ष पर रहा है, तो वो रहा है यहाँ पर तमिलनाडु। ई वेस्ट निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो वो जो नाम है इसका होता है यहाँ पर ई सोर्स। हाफ बाइट यहाँ पर क्या कहलाती है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जो हाफ बाइट है वो यहाँ पर क्या कहलाएगी, निबल जो है वो एक हाफ बाइट यहाँ पर कहलाती है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है, तो वो है यहाँ पर कौन सा, आर्टिकल 326। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 326 जो है वो यहाँ पर बात करता है 18 साल से अधिक आयु वाले लोगों को मतदान का अधिकार जो है यहाँ पर वो प्रोवाइड करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है, तो वो है यहाँ पर कौन सा, बंदी प्रतिरक्षण। ठीक है, बंदी प्रतिरक्षण यहाँ पर ये राइट आंसर है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा यहाँ पर की जाती है, तो वो की जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा यहाँ पर उनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कुल कितने विषय जो हैं वो रखे गए हैं। 11वीं सूची की बात करते हैं तो जो विषय हैं वो हैं यहाँ पर 29 जो विषय हैं वो यहाँ पर संबंधित हैं। राज्य के पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, जिसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 1953 में। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण था, अफजल अली आयोग। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हमने डिस्कस करें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट बात करेंगे हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो वो है यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स संबंधित है यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन से। ठीक है, तो सी का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य यहाँ पर प्राप्त करने वाला पहला राज्य जो है वो बना है, तो वो बना है यहाँ पर कौन सा, भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर बना है। और भुवनेश्वर में भी अभी प्रवासी दिवस है वो भी यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का, यहाँ पे ब्रांड का क्या नाम है यहाँ पर, तो उसका जो नाम है वो है यहाँ पर सोन चिरैया। ठीक है, सोन चिरैया यहाँ पर उसका नाम है। पर्यावरण प्रभाव आकलन एक नियोजन तंत्र है जो नियोजन के प्रभावित चरण से विकास प्रक्रिया में पर्यावरणीय मुद्दों को समाहित करता है और नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार उपयोग में कब लाया गया था, तो जिसको प्रथम बार जो प्रयोग में लाया गया था वो लाया गया था 1978 में। ठीक है, 1978 राइट आंसर है। नजला बांडेड रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री यहाँ पर नामित हुई हैं, तो वो ट्यूनीशिया की जो है वो नामित की गई है। महत्वपूर्ण था। कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प में क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माई ई हॉट लॉन्च यहाँ पर किया है, तो वो क्या है यहाँ पर HCL फाउंडेशन ने।
महत्वपूर्ण है। जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो वो किया गया था यहाँ पर 2021 में सत्या नडेला जी को। भारत का पहला बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया, तो वो किया गया था यहाँ पर तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करेंगे, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर जो है वो घोषित किया गया है, तो कोपेनहेगन को जो है वो सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। सुनील लुल्ला के इस्तीफा के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडिटिंग रिसर्च काउंसिलिंग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया था उस समय, तो नकुल चोपड़ा को नियुक्त किया गया था। स्टेनलेस स्टील्स में उत्पादित जो उपस्थित तत्वों को बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है, ठीक है, ये भी आपको लगे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक जो मिलता है हमें, वो मिलता है यहाँ पर कार्बन, और फिर उसके बाद मिलता है क्रोमियम, और उसके बाद मिलता है आयरन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए यहाँ पर जाती है, कार्बन, क्रोमियम और आयरन। महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा दाब को निरूपित करता है, ठीक है, तो वो करता है यहाँ पर बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, बल अपॉन क्षेत्रफल जो है वो निरूपित करता है। निम्न में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो वो करता है यहाँ पर उपरोक्त सभी पर। ठीक है, उपरोक्त सभी पर यहाँ पर करता है। अनावर्त बीजी का सबसे विकसित गण कौन सा है, तो वो है यहाँ पर निटेलस। ठीक है, निटेलस जो है वो अनावर्त बीजी का सबसे विकसित गुण यहाँ पर है। बीज विकसित किससे होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो बीज जो विकसित होगा वो होगा आपके बीजांड से। ठीक है, तो सी एस का जो है वो राइट आंसर हो जाता है। मानव में रक्त स्राव की गंभीर बीमारी किसकी कमी के कारण हमें देखने को मिलती है, तो वो मिलती है यहाँ पर विटामिन के की। ठीक है, विटामिन अगर के की आपके अंदर कमी है तो आपके जो रक्त को जो प्रवाह की दर है वो यहाँ पर अधिक हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, दूध का आंशिक निर्जलीकरण होता है, ठीक है, तो वो होता है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए जब हम उसको जो है बॉईल करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ था। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, इम्यूनोग्लोबिन्स की प्रवृत्ति यहाँ पर क्या है, तो वो एक तरह का जो क्या है यहाँ पर वो प्रोटीन है। निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है, ठीक है, तो प्राथमिक जो मेमोरी है वो है हमारे पास यहाँ पर कौन सी, रैम। म्यूकरमाइकोसिस रोग किसके द्वारा यहाँ पर होता है, तो वो होता है यहाँ पर कवक से। ठीक है, कवक से यहाँ पर ये होने वाला रोग है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस जंतु में 3 हृदय और जो उसका रक्त है वो नीला होता है। ठीक है, 3 हृदय और रक्त नीला, तो वो होगा किसका यहाँ पर, ऑक्टोपस का। ठीक है, ऑक्टोपस का होगा। देखो नीला जो रक्त है वो आपको का मिलता है, लेकिन 3 हृदय की बात की है तो वो किसके होंगे, ऑक्टोपस के जो है वो 3 हृदय होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी का जो मोबाइल तकनीकी है, ठीक है, तो वो जो है वो LTI जो है वो चौथी पीढ़ी की तकनीकी है। ठीक है, LTE। नेक्स्ट बात करेंगे, आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप किसके बने होते हैं, तो वो बने होते हैं यहाँ पर सिलिकॉन के। ठीक है, सिलिकॉन के बने होते हैं। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है, तो मिलता है यहाँ पर एरन अभिलेख में। ठीक है, ये है आपका 510 ईस्वी का। ठीक है, 510 ईस्वी का आपका जो है ये अभिलेख है। नेक्स्ट बात करेंगे, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बौद्धित्व का जो है वो उल्लेख किया गया है, तो जीमूत वाहन का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बात करूँगा, गांडोफर्निस किस राजवंश का शासक था, तो ये जो है जो शासक था वो था यहाँ पर पल्लव राजवंश का। ठीक है, पल्लव राजवंश का ये शासक था। पंजाब में कोका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था यहाँ पर राम सिंह कोका ने। ठीक है, राम सिंह कोका ने यहाँ पर इसका जो है वो आंदोलन किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन है उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1920 में। निम्न में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था, तो दफनाया गया था यहाँ पर अकबर को दफनाया गया था। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्न में से कौन सा आधुनिक विदेशी सचिव के रूप में जो है समकक्ष था, वो था आपका यहाँ पर
दबीर, ठीक है, दबीर जो है वो आपका विदेशी सचिव के रूप में जो है वो समकक्ष था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से जो है वो हटाया गया था? तो 1874 में, ठीक है, 1874 में जो है इनको हटाया गया था सिविल सेवा से। धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो धर्मत का जो युद्ध है वो हुआ था 1658 में, ठीक है, 1658 में जो है वो धर्मत का युद्ध यहाँ पर हुआ था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भारत का जो एकमात्र यहूदी वायसराय वो है यहाँ पर लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, लॉर्ड जो रीडिंग है वो भारत का एकमात्र यहाँ पर यहूदी वायसराय है। किस ग्रंथ की रचना संध्याकरण नदी के द्वारा यहाँ पर की गई है? तो वो है यहाँ पर रामपाल चरित, ठीक है, रामपाल चरित की यहाँ पर रचना की गई थी। कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता है? जो तमिल में जो प्रकाशित होने वाला जो पत्र है वो है यहाँ पर स्वदेश मित्रम, ठीक है, स्वदेश मित्रम जो है वो तमिल भाषा में प्रकाशित होने वाला यहाँ पर समाचार पत्र है। एक बाइट्स में जो है वो कितने बिट्स होते हैं? ठीक है, तो वो जो है होते हैं यहाँ पर 8 जो बिट्स हैं आपको देखने को मिलते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस अवस्था में काइसेमेटा का निर्माण करता है? तो वो करता है यहाँ पर प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज जो है इसका वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की समृद्धि के लिए राज्य के दायित्वों का जो है वो निर्माण करता है? तो वो करता है यहाँ पर राज्य के जो DPSP हैं यानी नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वहाँ पर वर्णन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किस सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर जो है वो होने आवश्यक हैं? तो वो जो है संख्या यहाँ पर 1/4 जो सदस्य हैं उनकी आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों का कालानुक्रम क्रम में यहाँ पर उनको व्यवस्थित करना है। तो बढ़िया प्रश्न है। बात करते हैं, सबसे पहले जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी बलवंत राय मेहता समिति 1957, ठीक है, ये सबसे पहली जो समिति थी। तो केवल अगर आपको एक भी याद है तो आप उससे जो है वो अपना आंसर सही कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर सी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या है यहाँ पर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, तो उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर अशोक मेहता समिति, उसके बाद है हमारे पास GV के राव समिति और LM सिंघवी समिति। ठीक है, सिंघवी समिति के माध्यम से ही जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा जो है वो मिला था। ये भी आपको याद करना है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो है यहाँ पर आर्टिकल 213। ठीक है, आर्टिकल 213 का राइट आंसर है। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? ठीक है, तो वो है हमारे पास यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितनी है? तो वो है यहाँ पर 6 वर्ष। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने संबंधित था? तो वो था यहाँ पर 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में ये स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में निम्न राज्यों में से कौन से अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पर है? तो वो है यहाँ पर कौन सा? आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पर है। भारत का प्रथम राज्य जो अपने सकल घरेलू उत्पाद गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का प्रयोग करता है, तो वो है यहाँ पर कौन सा? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वो वनों के अंतर्गत था? तो 21.54 जो है वो वनों के अंतर्गत यहाँ पर रखा गया था।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस में अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है वो नहीं पाई जाती? तो वो है कहाँ पर? नागालैंड में। यहाँ पर इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में जनसंख्या विस्फोट का संबंध किससे है? ठीक है, तो जो संबंध है यहाँ पर वो है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से है। तो राइट आंसर है यहाँ पर इसका ए। भारत की समुद्री तटरेखा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो वो जो लंबाई हमारे पास आ जाएगी 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो जो झरिया है वो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है यहाँ पर बी। अंतस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत एक संवैधानिक संस्था के रूप में 25 अक्टूबर 1986 को गठित हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय वो कहाँ पर है? नोएडा में जो है वो इसका मुख्यालय है। निम्न में से कौन सी पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो सभापति थे वो यहाँ पर बनाए गए थे? को काका साहेब कालेकर जो है वो प्रथम पिछड़ी जाति आयोग के सभापति यहाँ पर बनाए गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो वो कहाँ पर है? आर्टिकल 14 में जो है वो विधि के शासन के बारे में बात की गई है। अब कुछ हमारे पास यहाँ पर रजनी के प्रश्न हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम जो है केवल यहाँ पर जो है वो आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो उस क्वेश्चन नंबर को आप जो है हमारे जो है ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर जो आपका जो कमेंट है वहाँ पर बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है वो आप हमें करके दे दीजिए। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको फिर मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में उसको हम जो है यहाँ पर सोल्व करके जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर का अभी तो हम केवल यहाँ पर जो आंसर हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जो उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी मिल सकता है। ठीक है, अगर आप वहाँ पर जो है कमेंट करते हैं। तो देखो 95 995 और आपका जो स्क्वायर प्लस 99 का जो स्क्वायर है उसका मान यहाँ पर क्या होगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? ए जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं निम्नलिखित संख्याओं में आगे आने वाला पद कौन सा है? तो यहाँ पर देखो KLM और ये 1 2 और 3 स्टेप बढ़ते हुए जो है यहाँ पर ये हैं। तो जो राइट आंसर उसका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्या? W जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। संलग्न चित्र में यदि वर्ग C का क्षेत्रफल 9 पाई है तो वर्ग PQRS का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्या? 36 जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि एक घड़ी की सुई के मध्य जो है वो 12:30 का क्या कोण होना होगा? ठीक है, तो उसका राइट आंसर है हमारे पास 165। एक वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 5 6 7 8 9 10 से अलग अलग भाग देने पर 3 जो है वो आता है। तो उसका जो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 25 23 जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, काफ़ी प्रश्न जो है वो आसान थे, लेकिन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको किस लेवल तक जो है यहाँ पर वो तैयारी करनी है, किस किस तरीके से जो है आप उसको जो है वो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है वो काफ़ी इजी यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ से भी अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पर हमको बता सकते हैं। एक निश्चित कोर्ट में मिनिएचर को ये लिखा गया है, तो प्राइवेट को यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आसान क्वेश्चन था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या? डी जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, 2 नल ए बी और टंकी को 12 मिनट और 18 मिनट में जो है वो फुल करते हैं। दोनों नलों को जो है एक साथ खुल जाता है। यदि 4 मिनट के बाद ए को बंद कर देते हैं तो शेष टंकी को जो है वो बी कितने समय में जो है वो भर देगा? तो 8 मिनट में जो है वो यहाँ पर उसको पूरा भर देगा। निम्न में से कौन सा एक युग्म एक ही तथ्य को यहाँ पर दर्शाता है? तो जो सी है इसका वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उस मत को चिन्हित करो जो समूह से अलग है। ठीक है, तो समूह से अगर हम बात करते हैं, भारत चीन और ब्राज़ील जो है वो ब्रिक्स में है। अर्जेंटीना जो है वो ब्रिक्स में नहीं था उस समय। एक औरत के चित्र की ओर इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा है कि उसकी बहन के पिता मेरे दादाजी के अकेले पुत्र हैं। व्यक्ति का चित्र वाली औरत से क्या संबंध है? तो वो हो जाएगा यहाँ पर क्या? उसका
भाई जो है वो उसका यहाँ पर हो जाएगा। नीचे दी गई श्रृंखला में कितने ऐसे सात हैं जिनकी पूर्ववर्ती संख्या जो है वो 6 है और अनुसरण करने वाली संख्या 4 नहीं है। ठीक है, तो 7 को देख लेते हैं। 7 एक हमारे पास यहाँ पर ये है, एक साथ ये है, एक साथ यहाँ पर ये है, एक साथ यहाँ पर ये है, एक साथ यहाँ पर ये है, एक ये है, एक ये है। तो अनुसरण करने वाली 4 जो संख्या नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास का राइट आंसर बन जाता है वो बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 जो है इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका यहाँ पर राइट आंसर है 2। नेक्स्ट बात करेंगे, a प्लस ए का अर्थ है b a का भाई है और x क्रॉस b का अर्थ है कि b a का पति है। a माइनस b का अर्थ यह है कि b की माता a है और a डिवाइड b का अर्थ है कि b के पिता a हैं। तो जिसका राइट आंसर यहाँ पर बनता है वो बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या, b जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि 2 की पावर x और 3 की पावर y और z की पावर z 12 की पावर z है तो अगर सब इक्वल हैं तब 1/z माइनस 1/y का मान क्या होगा। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2/x जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न की बात करते हैं तो फॉर्मूला सीधा लगना है a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो जो राइट आंसर बनता है हमारे पास 27 ABC हो जाएगा। लघुत्तम समावर्ती निकालना है तो ये भी प्रश्न था, तो उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 42/11। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं लुप्त संख्या की, तो लुप्त संख्या की बात करते हैं तो ये जो प्रश्न है आपके पास इसको देखना है कि इन 16 में से 6 अगर हम माइनस करते हैं तो 10, और यहाँ पर अगर हम माइनस इसको करते हैं इसको अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो इसको देख लेते हैं एक बार प्रश्न को। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10 और ये हो जाएगा यहाँ पर जो इनका जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 3। तो इन दोनों का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 100 और इसका हो जाएगा 9। तो 109 इन दोनों को ऐड कर लिख दिया। ऐसे देख लेते हैं यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है वो हो जाएगा यहाँ पर 4 और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा यहाँ पर 3। तो ये हो जाएगा, इसका जो स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर 16 और ये हो जाएगा यहाँ पर 9। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 25। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, 3 सिक्के एक साथ चले जाते हैं, इनकी क्या प्रायिकता है कि ठीक 2 बार जो है वो चित आएगा। तो बात करते हैं जो उसका राइट आंसर हमारे पास बनता है वो बन जाएगा यहाँ पर सी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर है। वर्तमान में पिता की आयु इतनी है, पुत्र की आयु का अनुपात इतना है। तो काफ़ी आसान प्रश्न था, 72 जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट है कि 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार के रूप में बैठे हैं। तो ये तो जो प्रश्न है आपको जो है वो सोल्व कर लेंगे। कहीं भी किसी प्रश्न में कोई डाउट अगर आपको मिलता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। तो जिसका राइट आंसर आपके पास बनेगा उसको यहाँ पर नहीं है सही लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर है। और जो सी का जो बन जाएगा आपके पास वो बन जाएगा SRTUPQ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे कि निम्नलिखित में से त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर कितनी है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है हमारे पास उनकी जो संख्या है वो यहाँ पर 11 इनकी संख्या हो जाएगी। नीचे दिए गए जो चित्र है उनमें 500 छात्राएं हैं, उन छात्रों में संख्या को दर्शाते हैं जिनमें से 3 विभिन्न संख्याओं में विशिष्टता रखते हैं। ठीक 2 विषयों में विशिष्टता प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8% जो है हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमको यहाँ पर ये पूरा पेपर जो है वो डिस्कस करना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं, इसको हम यहाँ पर आपके लिए डिस्कस कर देंगे। इसका जो प्रश्न आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्या, सी जो है इसका वो राइट आंसर बन जाता है। बात करते हैं, एक दिए गए वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए एक वर्ग जो है वो खींचा जाता है। इसी प्रकार तीसरा वर्ग जो है वो दूसरे वर्ग के अंदर जो है बनता है। यही प्रक्रिया जो है वो निश्चित चलती रहती है। यदि प्रथम वर्ग की 4 भुजाएं सेंटीमीटर है तो समस्त वर्गों का क्या क्षेत्रफल यहाँ पर होगा। तो
जो राइट आंसर का बन जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्या 32 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो इसका राइट आंसर बन जाता है। दिए गए चित्र में विभिन्न अक्षर युग्मों को आपस में जोड़ने के लिए कितनी अतिरिक्त रेखाओं की आवश्यकता जो है वो यहाँ पर पड़ने वाली है। तो जो संख्या इनकी हो जाएगी यहाँ पर 20 जो है वो इनकी संख्या यहाँ पर बन जाती है। निम्न विकल्पों में से भिन्न आंशिक युग्म कौन सा है? ठीक है, तो वो है यहाँ पर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस माह में सोमवार के दिनों की संख्या कितनी होगी? तो वो हो जाएगी यहाँ पर क्या 5 जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक प्राप्त करता है और गलत उत्तर पर 1 अंक जो है वो खोता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है 130 अंक जो है प्राप्त करता है तो उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है? तो वो है यहाँ पर 38। ठीक है, वह पद ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला में उपयुक्त नहीं है। ठीक है, जो उपयुक्त नहीं है वो है यहाँ पर 15LC। ठीक है, 15LC जो है वो श्रृंखला में उपयुक्त पद नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, 1 से 100 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो न केवल 4 से पूर्ण विभाजित होती हैं और बल्कि 4 उनका एक अंग भी है? ठीक है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर कौन सा 7 जो है वो इसका आंसर है। यदि देखो इस प्रश्न के ऊपर बात करते हैं तो उसका राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर सी जो है वो इसका राइट आंसर बन जाता है। एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर जाने के अथवा धारा के साथ 15 किलोमीटर जाने से 2 घंटे जो है समय लगता है, तो धारा की गति यहाँ पर क्या होगी? तो इसका राइट आंसर बन जाता है हमारे पास, वो बन जाएगा यहाँ पर 2 किलोमीटर। 40 जो लड़कियाँ हैं कि एक पंक्ति में दाईं ओर से वाणी जो है वो 14वें स्थान पर है, तो उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा? तो इजीली निकाल लेंगे हम माइनस करके, तो आंसर बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर 27 जो है वो आंसर बन जाता है। एक बंटन का जो बहुलक है वो 28 है, माध्यमिका 30 है, तो समानांतर माध्य का भावमान क्या होगा? तो ये हो जाएगा उसका यहाँ पर क्या 31 जो है उसका भावमान यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी बंटन की जो लंबाई के सतत वर्ग अंतराल के मध्यमान इतना है तब बंटन का जो प्रथम वर्ग अंतराल है वो यहाँ पर क्या बनता है? तो ये बन जाएगा यहाँ पर 20.5 से 29.5 तक यहाँ पर वो बनता है। निम्नलिखित विकल्पों में विजातीय विकल्प यहाँ पर बताइए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या मृदंग जो है वो विजातीय, इसका विजातीय जो विकल्प है वो मृदंग है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि वंदना अपनी कार से उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर जो है वो सफ़र करती है, फिर बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर जाती है, पुनः बाएं मुड़ती है और 30 किलोमीटर जो है वो कर जाती है, फिर बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर का सफ़र जो है वो कार द्वारा तय किया जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थानों से कितनी दूरी पर यहाँ पर है? तो 10 किलोमीटर की दूरी पर वो यहाँ पर अपने स्थानों से है। निम्न श्रृंखलाओं को पूर्ण कीजिए, श्रृंखला है इसको पूर्ण करना है, तो इसका जो राइट आंसर बन जाता है हमारे पास वो बन जाएगा हमारे पास इसका सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक डॉक्टर मरीज को 6 गोलियां देता है और प्रतिदिन 4 घंटे बाद एक गोली खाने को कहता है। यदि मरीज जो है वो पहली गोली शाम को 4 बजे जो है वो लेता है तो अंतिम गोली कब लेगा? तो उसका राइट आंसर बन जाता है वो बन जाएगा हमारे पास 12 बजे दोपहर में। ठीक है, 12 बजे दोपहर में जो है वो यहाँ गोली लेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि यदि अंग्रेजी वर्ण श्रृंखला में अक्षरों को उल्टे क्रम में दिखाया जाए तो Y से प्रारंभ होने वाले हर दूसरे वर्ग को हटा दिया जाए तो बचे हुए अक्षरों में से कौन सा जो अक्षर है वो बीचों बीच होगा? तो जो बीचों बीच मिलेगा वो मिलेगा हमको कौन सा? N जो अक्षर है वो यहाँ पर बीचों बीच मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दर्पण में समान दिखाई देगा? ठीक है, जो समान यहाँ पर दिखाई देगा हमारे पास, तो देखो अगर हम बात करते हैं डी, अगर डी आ रहा है तो यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा, एल आ रहा है तो वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर एन, तो एन आ रहा है बीच में तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास वर्ड है ये हमको जो है पूरा का पूरा दिखाई देगा। डी जो है इसका जो है वो राइट आंसर है। उचित विकल्प चयनित कर कर श्रेणी को पूरा यहाँ पर करना है, तो उसका राइट आंसर हमारे पास बन जाएगा, वो बन जाएगा यहाँ पर कौन सा? डी जो है वो इसका राइट आंसर है। यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ क्रॉस, डी का जो अर्थ है वो डिवाइडेशन है, तो इसका मान यहाँ पर क्या होगा? देखो आसान प्रश्न है, तो आपका यहाँ पर
सिंपल सा रूल यहाँ पर लगना है कि पहले आपको डिवाइड करना है, उसके बाद फिर आपको पहले आपको यहाँ पर डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद यहाँ पर डिवाइड जो प्लस करना है, ऐड करना है, उसको माइनस करना है। तो ये पूरा यहाँ पर रूल जो है वो लगने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर वो हो जाएगा 38। हरिद्वार से दिल्ली जाने के लिए 5 सड़कें हैं, ठीक है। एक व्यक्ति कितने प्रकार से हरिद्वार से दिल्ली जाकर वापस आ सकता है जबकि उसे किसी रास्ते से जाना हो और अन्य रास्ते से यहाँ पर लौटना हो? तो कितने से तरीके आपको मिल जाते हैं? तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसे 20 तरीके हैं। एक संख्या व उसके व्युत्क्रम से 4 गुने का योग जो है वो 8 से 1/2 है। वह संख्या क्या है? तो वह जो संख्या मिल जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी यहाँ पर कौन सा? 8 और 1/2 जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। इसके मान की बात करते हैं तो उसका जो मान मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 19.43, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। ये काम करते हैं कि किसी कार्य को ए जो है वो 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को जो है 15 दिन में करता है, 4 दिन में दोनों काम कर सकते हैं, फिर दोनों कार्य जो छूट जाते हैं। सी जो है वो बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए जुटता है, यदि सी अकेले उस कार्य को जो है 12 दिन में कर सकता था तो वह शेष कार्य को कितने दिनों में संपन्न करेगा? तो जो राइट आंसर हमारे पास है वो है यहाँ पर 4 दिन में जो है वो इसको जो है संपन्न कर देगा। 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में जो है चल रही हैं, एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी यदि उसकी गति जो है क्रम से 120 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे से जो है वो 110 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो 1/2 घंटे से अधिक में वो जो है पार कर लेगा। एक पाई आरेख के लिए क्या सत्य है? ठीक है, इसके जो सत्य है वो है यहाँ पर क्या कि वो 100% जो डेटा है वो प्रदर्शित यहाँ पर करता है। एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग ले रही हैं। फाइनल मैच में से पूर्व हर टीम को अपनी हर प्रतिभागी टीम से एक मैच खेलना है। फाइनल मैच से पूर्व कितने मैच यहाँ पर हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो हो जाएगा यहाँ पर 45, ठीक है। 45 यहाँ पर इसका जो है वो राइट आंसर बन जाता है। और एक वर्ग की त्रिज्या जो है 10% की वृद्धि की जाती है, उस वर्ग के अंदर निम्नलिखित कितने आकार के वर्ग की भुजाओं में कितने % जो है वो बढ़ाई जाएगी? तो 10% इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो ये प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।